तो सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में हमने देखा कि जिन बेरू को अपने शैडो सोल्जर में शामिल कर लेता है और जेजू आइलैंड की रेड भी खत्म हो गई थी और हमें 2 मोनार्च दिखाए जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे सीजन 3 का पहला एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो किसी डजन के अंदर होता है। उसे वहाँ पर कोई अनजान इंसान दिखाई पड़ता है जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्च होता है जिसने पिछले एपिसोड में सिर्फ अपनी चुटकी से ही हंटर्स को बेहोश कर दिया था। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च उस हंटर से बोलता है कि वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढ रहा है जो उसे यहाँ भी नहीं मिला। तभी वहाँ पर दूसरा मोनार्च आ जाता है। फिर वो दोनों जिन के बारे में बात करने लगते हैं जिसे वो लोग शैडो मोनार्च कहते हैं। फिर दूसरा वाला मोनार्च उससे बोलता है कि शायद फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी वहीं पर हो सकता है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक पावरफुल एनर्जी फील करता है। फिर अंधेरे में एक हंटर को आते हुए दिखाया जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कहीं तुम कोरिया जाने की तो बात नहीं कर रहे। इस पर फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है कि हाँ वहीं जाने की बात कर रहे हैं, अगर दम है तो रोक कर दिखाओ हमें। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हंटर बोलता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा और ये बोलकर वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च एक आइस बॉल बनाकर उसके अटैक को आसानी से रोक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिन के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड दिखाई जाती है जहाँ पर जिन डजन के बॉस से लड़ रहा होता है। लेकिन फाइट के दौरान बॉस इससे बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, पूरे जंगल में मेरे मॉन्स्टर फैले हुए हैं, अब तुम बच नहीं सकते। फिर जिन हंसते हुए बोलता है मैं या तुम। जिन के ऐसा बोलते ही जिन की पूरी शैडो आर्मी आ जाती है और दिखाते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर मार चुके होते हैं। ये सब देखकर बॉस बहुत गुस्से में हो जाता है और बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन जिन की आर्मी उन्हें भी आसानी से मार देती है। फिर बॉस गुस्से में जिन पर अटैक कर देता है। तभी टस्क अपने मैजिक से उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिन बॉस से बोलता है अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम शांति से मर पाओगे, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वो मर जाता है। फिर जिनको याद आता है कि 100 लेवल क्लियर करने के बाद उसे एक स्किल मिली थी जिससे वो किसी की भी जानकारी निकाल सकता है। तभी वो अपने सिस्टम से उस स्किल को एक्टिवेट करता है। फिर उस बॉस की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि लास्ट मॉन्स्टर को मारने के बाद जो चाबी उसे मिली थी वो डबल डजन वाले टेम्पल की है। ये वही टेम्पल था जहाँ जिन को उसकी पावर्स मिली थी, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना पावरफुल बना था उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तब वो कहता है कि शायद अब सिस्टम के बारे में जानने को मिल जाए। तभी वो देखता है कि चाबी पर एक टाइमर सेट है, उसके पहले उसे यूज नहीं किया जा सकता और वो टाइमर 417 घंटे का होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जिन्हों को दिखाया जाता है जो गुस्से में जिन के ऑनलाइन हेटर्स को रिप्लाई कर रहा होता है। तभी जिन वहाँ पर क्रिस्टल से भरा बैग ले आता है और बोलता है कि हमें गिल्ड खोलने में जो पैसे लगने थे तो इतने से काम हो जाएगा। फिर जिन्हों बोलता है कि इतने बहुत है, पर क्या तुमने गिल्ड का नाम सोचा है? फिर जिन बोलता है कि सोलो प्ले नाम कैसा रहेगा। ये नाम जिन्हों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी डोर बेल बजती है और बाहर चा खड़ी थी जो जिन से मिलने आई थी। चा जिन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन होना है। इस पर जिन बोलता है कि क्या चेयरमैन ने ऐसा कहा या डोंगसुक ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन कहता है तो फिर क्यों तुम हमारी सोलो प्ले गिल्ड में आना चाहती हो? चा ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम ये नाम रखोगे? तो जिन कहता है हाँ मैंने और जिन्होंने डिसाइड किया है। तभी जिन्हों बोलता है कि मैंने तो नहीं बोला ऐसा। फिर जिन कहता है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हें नाम पसंद है। तभी जिन नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत तेज थी और वो कुछ छुपा रही है। तभी जिन बोलता है कि अभी हमारे पास एस रैंक के हंटर को देने के लिए पैसे नहीं है। फिर चा कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिन बोलता है तो फिर तुम हमारी गिल्ड में क्यों आना चाहती हो? फिर चा शर्माने लगती है और बस वो जिन के पास रहना चाहती थी। तभी जिन उससे बोलता है कि गिल्ड में आने के लिए तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट? जिन कहता है कि मेरे सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर से फाइट करके। चा कहती है कि मुझे मंजूर है। फिर वो दोनों जिन की ओर जाने लगते हैं। तभी जिन सोचता है कि ये अच्छा मौका है अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल टेस्ट करने का। इससे उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो खुद के साथ किसी और को टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर जिन चा के ऊपर वो टेक्निक यूज करता है और वो सक्सेस हो जाती है
और वो दोनों जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन चा को याद आता है कि वो अपनी तलवार घर पर ही भूल गई है। तभी जिन उसे दूसरी तलवार दे देता है। फिर जिन एग्रेसिस को समन करता है और बोलता है कि मेरा सबसे पावरफुल सोल्जर यही है, और बोलता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम जीत जाओगी। फिर दोनों की फाइट होने लगती है। उनकी फाइट इतनी तेज हो रही थी कि बिल्डिंग भी हिलने लगती है और अंदर बैठे चेयरमैन को भी उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। फिर दिखाते हैं कि चा बहुत आसानी से एग्रेसिस को हरा देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा सबसे पावरफुल सोल्जर नहीं था, जल्दी से अपने उस सोल्जर को समन करो। चा इनडायरेक्टली बेरू की ही बात कर रही थी। फिर जिन बोलता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चा बोलती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जिन बेरू को समन करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें चा को बिना मारे उसे हराना है। बेरू बोलता है जैसा आप कहें। फिर बेरू बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे पूरी बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं। फिर चा सोचती है कि जिन ने इसका सामना कैसे किया होगा। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है और बेरू अचानक से उसके पीछे आ जाता है। चा बोलती है कि एक ही चाल में मैं बार बार नहीं फंसूंगी। फिर चा अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है, लेकिन बेरू उसे अपनी उंगलियों से ही रोक लेता है। तभी बेरू सोचता है कि मुझे बिना अटैक किए इसे हराना होगा, और इधर चा कंटिन्यू उस पर अटैक किए जा रही थी और बेरू उसके अटैक से आसानी से बच रहा होता है। फिर बेरू चा के पास जाकर जोर से चिल्लाता है जिससे वो दूर जा गिरती है। फिर चा बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और उससे बेरू के चेस्ट पर अटैक करती है, जिससे बेरू की लिमिट क्रॉस हो गई थी और उसे क्वीन आंट के ऑर्डर याद आने लगते हैं कि सामने वाले को मार दो, और वो जिन का ऑर्डर भूल ही जाता है और किलिंग मोड में आकर चा पर अटैक करने जाता है कि तभी जिन बीच में आकर उसे रोक लेता है। फिर बेरू पहले जैसा हो जाता है और माफी मांगने लगता है। फिर जिन चा से बोलता है ये सिर्फ एक टेस्ट था, तुमने इसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, और तुम मेरी गिल्ड में क्यों आना चाहती हो, और क्या चाहिए तुम्हें। चा एकदम शांत रहती है। फिर जिन वहाँ से जाने लगता है। फिर पीछे से चा शर्माते हुए बोलती है मुझे तुम चाहिए। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।